राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कबीर की और उनके द्वारा लिखित पदों की। कबीर के परिचय के संदर्भ में पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए गए हैं। फिर भी कुछ पंक्तियां दृष्टव्य है। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलनों को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया, जिसके 3 मुख्य भाग है: साखी, सबद, रमेनी। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में संकलित प्रथम सबद की बात करते हैं। सबद का अर्थ है गेय पद, जिसमें पूरी तरह से संगीतात्मकता विद्यमान होती है। इनमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता होती है, क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर कहते हैं, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हों राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराती, राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार, राम देव संगी भवरी ली हूँ, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कौतिग आए, मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याहि चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। इन पंक्तियों में सहज स्पष्ट है कि कबीर ने परमात्मा और आत्मा के आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कबीर कहते हैं कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। हे सौभाग्यवती नारियों, तुम मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज मेरे परम प्रभु श्री राम घर आए हैं। यहाँ पर राम जो है वह विष्णु के अवतार राम नहीं, वरन जीवात्मा में या रोम रोम में बसने वाले राम के अर्थ में इसका भाव अर्थ लिया जाना चाहिए। कबीर कहते हैं कि तन रत करी में मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। जो 5 तत्व है, अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये सभी हमारे विवाह के साक्षी बनकर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और मेरी स्थिति क्या है कि तन रत करी में मन रत करी हूँ। मैं अपने प्रिय के प्रेम में अपने तन और मन को रत किए हुए हूँ, अर्थात अपने प्रिय के प्रेम से पूर्ण तरह रंगी हुई हूँ। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। वो कहते हैं कि रामदेव यानी वही ईश्वरीय रूप के लिए कहा गया है कि रामदेव जो है, साक्षात ईश्वर जो है, वह मेरे घर पर पाहुने अर्थात अतिथि बनकर आए हैं। और मैं जोबन माती, मैं यौवन से परिपूर्ण हूँ, क्योंकि रामदेव या ईश्वर जो है वह पति के रूप में आए हैं, वर के रूप में आए हैं, और यहाँ पर आत्मा जो है वह युवती के रूप में है। तो यौवन से परिपूर्ण आत्मा जो है वह ईश्वर से अपना एकाकार करने के लिए तत्पर है, परिपूर्ण है, प्रेम से युक्त है। वो कहती है, जीवात्मा कहती है कि मैं यौवन यहाँ पर प्रभु की भक्ति के अर्थ में हो गया कि मैं प्रभु की भक्ति से पूर्णतः मदमस्त हूँ, उसमें रत हूँ, और इस स्थिति में मेरे ईश्वर मेरे द्वार पर अतिथि बनकर आए हैं और मैं उनके स्वागत के लिए तत्पर हूँ।
आगे वो कहते हैं, शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार, राम देव संगी भवरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। कि यह जो शरीर है इसको मैं बेदी करूंगी, अर्थात जीवात्मा जो है अपनी देह अ, का अंत करने के लिए, उसका त्याग करने के लिए तत्पर है। और वो कहती है कि इस शरीर की वेद के जलने पर जो ब्रह्मा है वो वेदों का उच्चारण करेंगे। साक्षात ब्रह्मा जो है इस विवाह के साक्षी बनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विवाह का जो व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत वेदिका निर्माण किया जाता है, अग्नि साक्षी बनती है और ब्राह्मण द्वारा वेदों का उच्चारण किया जाता है। पर यहाँ पर जो शरीर है वह वेदी करने के लिए आत्मा तत्पर है। और इस प्रेम के, मिलन के जो ब्रह्मा है वो साक्षी बन रहे हैं। राम देव संगी भंवरी लेहूं, धनी धनी भाग हमार। अपने शरीर का त्याग करके, उसको भस्म करके मैं रामदेव के संग अपने ईश्वर के साथ जो है विवाह बंधन में बंध जाऊंगी। भवरी लेना, फेरे लेना। और तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से वर और वधू अग्नि के समक्ष फेरे लेते हैं तो जन्मों जन्मों तक अपने प्रेम बंधन में बंध जाते हैं, यहाँ पर जीवात्मा शरीर की वेदी को बनाकर और ब्रह्मा के द्वारा वेदों के उच्चारण के दौरान ईश्वर के साथ अपने संबंध को निरंतर कर लेना चाहती है। और वो कहती है कि धनी धनी भाग हमार, मेरे भाग्य जो है वो धन्य है। मैं ईश्वर की इस असीम कृपा के लिए आभारी हूँ कि अपने शरीर का त्याग करके मैं ईश्वर के साथ हमेशा के लिए एक संबंध के में बंध जाऊंगी। सूर 33 कौतिग आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो विवाह है जीवात्मा और ईश्वर का, परमात्मा का जो एकाकार हो रहा है, इस परिस्थिति के, इस प्रकरण के जो साक्षी हैं वो कौन बने हैं? सूर 33। ऐसा माना गया है कि 33 करोड़ देवी देवता है और मुनिवर सहस 88। सहस यानी हजार, तो 88,000 जो मुनिवर स्वीकार किए गए हैं, जो 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार स्वीकार किए गए हैं, वो सभी आज इस परम मिलन को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से अलौकिक स्वरूप में ईश्वर के साथ अटूट प्रेम संबंध मेरा बंध चला है और मैं उस अविनाशी पुरुष के साथ यानी परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़कर इस संसार से अब जा रही हूँ। यहाँ पर विशेष बात यह है कि कबीर ने अपनी विचारधारा के प्रतिकूल 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनियों, ब्रह्मा आदि का उल्लेख किया है, जबकि वास्तव में कबीर निर्गुण निराकार ईश्वर को स्वीकार करते थे। लेकिन इस सारे बातों का उल्लेख इसलिए किया गया है ताकि उस परम मिलन, आत्मा और परमात्मा के मिलन की अद्भुतता को दिखाया जा सके। अतः उसी अर्थ में इसके भाव को ग्रहण किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पर कबीरदास ने लौकिक विवाह का वर्णन किया है और भाव उसका अलौकिक जो विवाह यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन को प्रस्तुत करना है। तो उसी के अनुरूप यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाया है, आत्मसमर्पण की चर्चा की गई है और इस प्रकार से रहस्यवादी साधना का जो स्वरूप है यहाँ पर दिखाई पड़ता है। आज की कक्षा में हम इतना ही लेंगे। अगली वीडियो में हम अगले शब्द की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।